आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे उन सभी टीचर्स को मैं डेडिकेट करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी नज़र में सफलता का क्या मतलब है, इसको आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आप सही से देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी खुशी की अनुभूति होगी। आप जिस भी फील्ड में होंगे, जहाँ पर भी होंगे, लेबर से लेकर के एक साइंटिस्ट तक, मजदूर से लेकर के एक वैज्ञानिक तक, अपने जीवन में लगभग सभी लोग सफल होते हैं जो हमारी सोच है उसके अनुसार। और जब आप सफल हैं तो आपको खुश होने का, खुशी महसूस करने का पूरा अधिकार है, और इसी को जो महसूस करता है वही जीवन को एंजॉय करता है और इस जीवन को वो बहुत जीवंत तरीके से जीने की कोशिश करता है और जीता भी है। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो सक्सेस होता है वो एक्चुअली में जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के और एक सामाजिक जीवन में सफल होने तक का एक्चुअली में हमारा सफ़र क्या होता है। पहली जो हमारी सक्सेस होती है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल सक्सेस कहते हैं। एक्चुअली में ये जो बायोलॉजिकल सक्सेस होता है, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमारा जो शरीर होता है उसमें 50% जो पार्ट होते हैं वो हमारी माँ का होता है और 50% पार्ट जो होते हैं वो हमारे पिता का होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस बनता है वो ऐसे नहीं होता है, बिना संघर्ष किए, बिना स्ट्रगल किए ये कॉम्बिनेशंस एक्चुअली में नहीं बनता है। जब हमारा एक अंश तो परफेक्ट होता है, लेकिन एक अंश जो पिता का अंश होता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और उस स्पर्म की जो संख्या होती है वो लगभग 300 मिलियन के आसपास होती है। अगर हम लोग करोड़ में समझेंगे तो ये 30 करोड़ के आसपास आएगा। ये 30 करोड़ स्पर्म आपस में रेस लगाते हैं और उस 30 करोड़ स्पर्म में से जो जीतता है वही जो हमारे माँ का पार्ट होता है, जिसको हम लोग ओवा कहते हैं, उनके संपर्क में आता है, हम अस्तित्व में आते हैं। और जब हम अस्तित्व में आते हैं उसके बाद फिर माँ के पेट के अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बायोलॉजिकल सक्सेस कहते हैं। कहने का मतलब हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही हमारे शरीर का एक पार्ट जो होता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, वो एकदम स्ट्रगल करके आया हुआ रहता है, मतलब वो जीत करके आया होता है। और उसकी नंबर्स जैसे कि मैंने बताया वो 30 करोड़ में से होता है। जब हम बायोलॉजिकली सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद हमारा अस्तित्व में आना होता है और उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट माँ के पेट के अंदर होता है और उसके बाद हम लोग बाहर आते हैं। इसके बाद जो दूसरा सक्सेस होता है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल सक्सेस बोलते हैं। इन्वायरमेंटल सक्सेस की जो स्टार्टिंग होती है, जैसे मेरा जन्म होता है, हम अपने यहाँ के इन्वायरमेंट में आते हैं। क्योंकि माँ के पेट का जो इन्वायरमेंट होता है वो एकदम से अलग होता है और जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। और इसमें कुछ समय ऐसा होता है जिसमें जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसमें बच्चा एडॉप्ट होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, वो अपने को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और जब एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इस केस में वही बच्चा सरवाइव करता है जो इन्वायरमेंटली सक्सेस होते हैं। मतलब वो अपने यहाँ के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लिए, मतलब अपने आप को ढाल लिए, और फिर उनका डेवलपमेंट आगे स्टार्ट हो जाता है। ये दूसरा स्टेप हमारा होता है। और तीसरा स्टेप जो हमारा होता है, जिसमें हम लोग सोशली सक्सेस बोलते हैं। अब सोशली सक्सेस के एक्चुअली में 2-3 पार्ट आप बना सकते हैं। पहला पार्ट, जब हम अपने घर में होते हैं, जहाँ पे हमारा शिक्षक मेरे माँ बाप होते हैं, जो आपको सही और गलत में अंतर बताने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, तो ये बेसिक चीज़ वहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमारे जो स्कूल्स आते हैं, कॉलेज आते हैं, यहाँ से शुरुआत होता है। इसी चीज को हम बेसिकली एजुकेशनल सक्सेस बोलते हैं, जो सोशल सक्सेस का एक पार्ट है।
और सोशल सक्सेस का दूसरा पार्ट जो होता है जिसको हम प्रोफेशनली सक्सेस बोलते हैं। और ये जो प्रोफेशनली सक्सेस होता है उसमें हर एक व्यक्ति अपना एक प्रोफेशन चूज करता है अपने योग्यता के अनुसार, और वही उसके जीवन यापन का जरिया बनता है। और इस प्रोफेशनली सक्सेस को जो जितना अच्छे से कैरी कर ले जाता है उतना वो आगे चला जाता है। सोशल सक्सेस की ये जो दो पार्ट होते हैं जिसमें हमने एजुकेशनल सक्सेस को डाल रखा है और प्रोफेशनल सक्सेस को डाल रखा है। सोशल सक्सेस का कभी मतलब ये नहीं होता है दोनों में आपको सफलता मिले। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई होते हैं जो एजुकेशनली सक्सेस नहीं होते हैं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो जीवन में बहुत आगे होते हैं। एक्चुअली में हमारा कहने का मतलब ये है सोशल सक्सेस में दो पार्ट जरूर होते हैं जिसको हम एजुकेशनल सक्सेस बोलते हैं और प्रोफेशनल सक्सेस बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा पार्ट मेन होता है वो प्रोफेशनली सक्सेस होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति एजुकेशनली सक्सेस हो तभी वो प्रोफेशनली सक्सेस होगा। और इन तीनों सक्सेस में जितना अच्छा आपका शिक्षक होगा, जितना अच्छा आपका टीचर होगा, आप जीवन में उतना आगे जाएंगे। और जीवन में सफलता का मेरा जो अपना पैमाना है वो यही है कि अगर आप एक लेबर हैं और अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध है तो आप जीवन में बहुत सफल हैं। क्योंकि दो रोटी जो आप खाते हैं वही करोड़पति भी खाता है और वही खरबपति भी खाता है। इस तरीके से अगर आप लेबर से लेकर के खरबपति तक हैं तो आप सभी सफल हैं। और इस जीवन में आपको अपने उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद बोलना चाहिए और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने आपको समाज में सोशली सक्सेस बनाया, सामाजिक रूप से सफल बनाया, और जिसकी वजह से ही आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान का जरिया बना। कई बार हम लोग ये समझते हैं कि जो पढ़ाई करने वाले एक्चुअली में होते हैं उन्हीं के पास शिक्षक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स बहुत सारे ऐसे पेशे होते हैं जहाँ पे जो एक सफल व्यक्ति होता है उसका जो शिक्षक होता है वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन जिससे आप प्रोफेशनली अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य सिलेक्ट कर रहे हैं उसको जो सीखते हैं वही आपका गुरु होता है। और उसी को आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, उसका हमेशा आपको कृतज्ञ रहना चाहिए कि उसी के बेसिस पे आप इस लायक बने हैं जो जीवन में सफल हुए हैं। इसलिए आप लेबर हैं तब भी आपका गुरु होगा, और आप बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट है तब भी आपका गुरु होगा, या बिजनेसमैन में बहुत आगे चले गए हैं तब भी आपका कोई ना कोई गुरु होगा। एक्चुअली में जो हमारी सफलता है उसका सारा का सारा श्रेय मैं अपने उन सभी गुरुओं को दूंगा और जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और प्रोफेशनली सक्सेस में अगर मैं अपने किसी गुरु का नाम बताऊंगा तो उसमें हमारे जो गाइड रहे हैं, हमारे जो मेंटोर रहे हैं, डॉक्टर श्री प्रकाश सर रहे हैं, हमारे को गाइड रहे हैं डॉक्टर एम फारूकी सर रहे हैं, इसके अलावा रंजन सर रहे हैं, सचान सर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर रहे हैं जिनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है। स्पेशली अगर हम डॉक्टर विकास सचान की बात करते हैं जो गायनोलॉजी के एपी हैं, या इसके अलावा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है और उसी की बेसिस पे हम प्रोफेशनली सक्सेस हुए हैं। तो आज के दिन वो सभी हमारे गुरु हैं, चाहे हमसे छोटे हों चाहे हमसे बड़े हों, प्रोफेशंस उनका कुछ भी हो, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है वो सभी हमारे गुरु हैं और उन्हीं की बदौलत हम आज अस्तित्व में हैं और जिसकी वजह से आप हमको जान रहे हैं। तो आज मैं उन सभी गुरुओं को याद करते हुए सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, इसकी मैं आश्वासन देता हूं। और मेरा जीवन जब तक रहेगा उनका हम हमेशा ऋणी रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।